योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 7वां आज भारत मना रहा है, पूरी दुनिया मना रही है। हमारे साथ भारत सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद हैं। अनुराग जी, 2015 में शुरुआत हुई, आज पूरा विश्व भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। कैसी उपलब्धि है ये? मैं पहले तो देशवासियों को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आभार प्रकट करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का और उन सब लोगों का जिन्होंने योग को आगे बढ़ाने का और अपनाने का काम किया है। यूनाइटेड नेशंस असेंबली में सन 2014 में जब योग दिवस मनाने की बात कही थी तो 193 से ज़्यादा देशों ने मोदी जी की बात सुनकर एक मत होकर उस रेजोल्यूशन को पास किया था। आज पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस मनाती है और इस महामारी के समय हमारा आत्मबल बढ़ाने के लिए, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाने के लिए इसने बहुत बड़ी मदद की है। और मुझे लगता है कि हमें जहाँ एक और ताकत देता है वहीं पर योग रोग से मुक्ति भी देता है और योग आरोग्य की ओर भी लेकर जाता है। सर, जब पूरी दुनिया योग कर रही है तो भारत में ऐसा क्यों है कि सभी एक साथ नहीं आते? मतलब मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, जितने राजनीतिक दल हैं उनके मुखिया एक साथ आकर करें, एक अलग मैसेज जाए, ऐसा 7 साल में क्यों नहीं हो पाया? देखिए, इस बार तो महामारी का समय भी है, इसलिए बहुत कम लोग कर रहे हैं। आपने देखा, हम भी सिर्फ 4-5 लोगों ने ही किया, नहीं तो बहुत बड़े इवेंट्स भी किए जाते थे। और समाज में अधिकतर लोग स्पोर्ट्स हो, योग हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, इसमें पार्टी नहीं देखते और ना ही देखनी चाहिए। ये हमारे देश की धरोहर है, संस्कृति है, इसे तो हमें दुनिया भर में बढ़ाना है। तो इसमें तो इकट्ठे मिलकर चलने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मुझे मानना है कि हमें इन सब बातों में आपसी मतभेद, अपनी पार्टी की विचारधाराओं को भुलाकर जनता को ये बताना चाहिए कि योग से जो रोग की मुक्ति मिलती है और योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का बल भी मिलता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। देखिए, काढ़ा कहने के लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन काढ़ा ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ, कड़वी दवाइयाँ भी नहीं कर पाई। योग ने वो कर दिया जो शायद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का आपका बहुत समय लगता। योग ने वो कर दिया कि आप मानसिक तनाव से कैसे बाहर निकलें, योग ने वो कर दिया। तो हमें इसकी ताकत को पहचानना होगा। आज प्रधानमंत्री ने भी जिस तरीके से सर ये बात कही कि इस कोरोना संकट काल में योग एक उम्मीद की किरण की तरह है, और शायद जिस तरह की ये महामारी आई, योग ने बहुत ज़्यादा मदद भी की है। आपको क्या लग रहा है, क्या योग के प्रति स्वीकार्यता और बढ़ती जा रही है? निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। मैं जब पिछले 5-6 सालों का आपको उदाहरण बताऊं, मैं दुनिया भर में जब ट्रैवल करता था और देश के अंदर भी, आप विश्वास मानिए, लोग हवाई जहाज़ की सीटों पर, ट्रेन की सीटों पर बैठकर योग करते थे। सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो, दफ्तरों में लोगों ने अपनी अपनी योगा मैट रखी हुई थी वहाँ पर योग की क्रियाएं करने के लिए। यहाँ तक कि विदेशों में मॉल्स में, होटल्स में योगा के रूम बने हुए हैं, एयरपोर्ट पे बने हुए हैं। ये अपने आप में इतनी प्रफुल्लित करने वाली बात है कि मोदी जी ने भारत की इस पद्धति को, भारत की इस संस्कृति को दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए, दुनिया का मनोबल बढ़ाने के लिए, दुनिया को वो ताकत दी है, अपने तक नहीं, जो वो कहते हैं कि दुनिया एक परिवार है, एक परिवार के रूप में माना है, वासुदेव कुटुंबकम। और मुझे लगता है इसमें मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए, चाहे योग की बात हो या दवाइयाँ देने की बात हो, महामारी के समय पूरी दुनिया में पहुंचाई। अब वैक्सीन मैत्री के माध्यम से भी, उसके माध्यम से भी वैक्सीन भी दुनिया भर के देशों के, बहुत सारे देशों को दी है। ये अपने आप में दिखाता है कि हमने अपनी जनता का ध्यान भी रखा तो दुनिया के देशों को भी मदद करने का काम किया है। सर, आप भारत सरकार के सबसे फिट मंत्रियों में से एक हैं। आयुष मंत्रालय शुरू हुआ, फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ। क्या इसके रिजल्ट भारत आबादी या बीमारियों के लिहाज से भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए, इतनी बड़ी आबादी के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। अन्न 140 करोड़ की जनता को मिले, रोजगार मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, और फिर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले तो इस लायक लोग हों कि वो अपना इलाज भी करवा सकें, तो वो भी मोदी जी ने करके दिया। आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में दिया।
कोरोना महामारी के समय भी वो सुविधाएं मिली। यहाँ तक कि मात्र 12 रुपये में जो इंश्योरेंस की सुविधा मिलती थी और 330 रुपये साल की यानी कि 90 पैसे दिन की इंश्योरेंस मिलती थी, अगर कोरोना महामारी के समय किसी की मृत्यु भी हुई होगी तो 2 लाख रुपये उसको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से भी मिला। और हमने सुनिश्चित किया कि 15-20 दिन के अंदर मिले। अब हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हफ्ते के अंदर उनके परिवारों को पैसा मिले। ये देखिए, मोदी जी ने जब कल्पना की होगी कि 90 पैसे दिन की इंश्योरेंस और आपको 2 लाख रुपया किसी भी आपदा के समय मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं, इस पर तो राहुल गांधी ने तंज कस दिया कि अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है तो 7 साल में गरीबी का स्तर क्या है ये आप देख लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ और राहुल गांधी जी का थोड़ा ज्ञान भी बढ़ाना चाहता हूँ कि पिछले 7 सालों में जितनी तेज़ी के साथ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतने कम समय में इतने ज़्यादा गरीबी से बाहर लोगों को निकाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने जहां एक और करोड़ों लोगों को पक्का मकान बना कर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना से, वहीं पर उनको अनाज की सुविधा तो दी ही, इसके साथ साथ जो बाकी मूलभूत सुविधाएं थी, एलईडी का बल्ब हो, बिजली के कनेक्शन हो जो पहले नहीं थे, फिर अपना काम करने के लिए मुद्रा की योजना लेकर आए, स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया लाए, करोड़ों लोगों को उसका लाभ मिला, लोगों को अपने रोजगार मिले। महामारी के समय स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को उनको भी पैसा दिया गया बगैर किसी गारंटी के। ईसीएलजीएस में व्यापारियों को पैसा दिया गया बगैर किसी गारंटी के, 3 लाख करोड़ रुपया दिया गया ताकि उनके व्यापार बंद ना हो, आगे बढ़ सकें। ये सारे ऐसे ढेरों कदम उठाए हैं जिससे लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी मिले। और महामारी के समय तो हमने बजट जो 61,000 करोड़ रुपया था मनरेगा का, उसको बढ़ाकर 1,01,000 करोड़ किया। कांग्रेस के समय मात्र 30,000 करोड़ मनरेगा में खर्च होते थे, हम 1,01,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। दिहाड़ी बढ़ाई 182 से 202 रुपये कर दी। आप कुल मिलाकर देखिए इन चीज़ों का, जो लोग लोगों को गुमराह करते हैं, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जैसे उनकी पार्टियां, कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे, भारतीय वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे। अब मुलायम सिंह जी ने भी, अखिलेश यादव जी ने भी जाके वैक्सीन लगा ली, लेकिन जनता को भ्रम की स्थिति में डाल दिया। राहुल गांधी जी ने वही किया, प्रश्न चिन्ह खड़े किए भारत की क्षमता के ऊपर। सोनिया गांधी जी ने चुपचाप 2 वैक्सीन लगा ली, जनता को नहीं बताया देश की। क्यों नहीं बताया? रायबरेली के लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे कि सोनिया गांधी ने वैक्सीन नहीं लगाई होगी, तो सोनिया गांधी जी बताएं, आप लोग देश की जनता को गुमराह क्यों करते हो? सर, योग प्राणायाम तनाव को दूर करता है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये सरकार 7 साल के अपने सबसे तनावपूर्ण दौर से गुजर रही है? कोरोना प्रबंधन, महंगाई, जनता की नाराज़गी और विपक्ष का रोज जो हमला हो रहा है। देखिए, जो झूठ फैलाने का प्रयास किया जनता को पता चला। अप्रैल 2020 में मात्र 950 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन इस्तेमाल होती थी। अप्रैल 2021 10,000 मीट्रिक टन, 10 गुना से ज़्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई, लेकिन मोदी सरकार ने फिर भी मात्र 20-22 दिन के अंदर वो सारी पूर्ति करने का काम किया। स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, उसके बावजूद मोदी सरकार ने पीपी किट बनवाना, भारत को आत्मनिर्भर के रास्ते पर लेकर गए, मास्क बनाना, वेंटिलेटर मात्र 20,000 बेड थे, 4,40,000 बेड वेंटिलेटर कर दिए। पीएम केयर से 1,551 हमने पीएस से ऑक्सीजन प्लांट देने का काम किया है। देश के कोने कोने में, हर जिला में, कई जिलों में तो 2-2 लगाने का काम किया। तो आप इससे कल्पना कीजिए कि किसने किया? मोदी सरकार ने किया। काश अफवाह फैलाने की बजाय और लोगों में डर पैदा करने के बजाय कुछ राजनीतिक दलों ने अपना काम किया होता तो शायद ये स्थिति ना होती। राजस्थान में देखिए, कूड़े के ढेर में वैक्सीन पाई गई, लाखों वैक्सीन। पंजाब में देखिए, सरकारी अस्पतालों की वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया गया, 4 गुना मुनाफा कमाया गया। क्या राहुल गांधी जी उस पर जवाब देंगे? जनता को वैक्सीन चाहिए थी, पहले भ्रम पैदा किया और फिर दूसरी ओर उसको बर्बादी की ओर लेकर गए। भ्रम पैदा करने में कामयाब क्यों हो पा रहे हैं? देखिए, जब आप डर पैदा करते हैं, अफवाह खड़ी करते हैं, तो जो पहले झूठ बोल देता है लोग उसको भी सच मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि जनता तक सच जाए, और जनता जानी भी है कि इन लोगों ने कैसे देश के साथ
ये एक तरह से बहुत बड़ा विश्वासघात करने का काम किया। बिल्कुल आखिरी सवाल, हमीरपुर में हम देख रहे थे लगातार आप जो उपकरण और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें भेज रहे थे और हमारे रिपोर्टर वहाँ से भी दिखा रहे थे कि वहाँ चीज़ें पहुँची तो सीएमओ ने बताया कि कितनी वक्त की ज़रूरत थी। दिल्ली में भी जो हिमाचल के लोग थे, आप मदद कर रहे थे, ये पूरा मैनेज हुआ कैसे इतने संकट काल में? देखिए, ज़रूरत थी अपने प्रदेश, अपनी जनता की सेवा करने की, तो मैंने अपनी ओर से प्रयास किया कि 5 लाख मास्क हो, 20,000 से ज़्यादा पीपी किट्स हों, 25,000 से ज़्यादा ग्लव्स हों, यहाँ तक कि ऑक्सीजन रेगुलेटर जो नहीं मिल रहे थे, 5-5, 7-7 मिल रहे थे, 2,000 रेगुलेटर दिए, ऑक्सीजन रेगुलेटर विद ह्यूमिडिफायर। फिर हमने ऑक्सीजन मास्क लगभग 10,000 के लगभग दिए, जो ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन एनआरएम दिए। इसके अलावा 700 बेड की कैपेसिटी हम लोग ऑक्सीजन की दे रहे हैं सुविधा, ताकि 700 बेड को निर्बाध वो जो है आपकी ऑक्सीजन मिल सके, अनइंटरप्टेड मिल सके सप्लाई उसकी। मेरा कहते हुए प्रसन्नता हो रही है, शायद हम 700 की बजाय 1,000 से ज़्यादा बेड को क्षमता दे पाएंगे। इस दिशा में हम पहुंच गए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। आपका आभार। तो ये थे हमारे साथ भारत सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर, तमाम विषयों पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।